हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में गंगा दशहरा के विषय में जानकारी देती हूँ। कैसे पूजा करें, क्या दान करें, माँ गंगा के प्राकट्य की कथा, माँ गंगा के मनुष्य के जीवन में महत्व क्या है। क्योंकि गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा की कथा को सुनने मात्र से हमें सुख और मोक्ष मिलता है, इसलिए गंगा मैया को मोक्षदायिनी, पाप मोचनी कहा जाता है। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी हस्त नक्षत्र में माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी, इसलिए इसे गंगा दशहरा यानी माँ गंगा का धरती पर अवतरण दिवस कहा जाता है। यह तिथि मनुष्य के 10 बड़े पापों को नष्ट कर देती है, इस कारण इस तिथि को दशहरा यानी 10 कहती है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, इसलिए गंगा पतित पावनी भी कही जाती है। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान व पूजन अनुष्ठान से 10 तरह के हमारे पाप तो नष्ट होते ही हैं, इसी के साथ मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और अंत में वैकुंठ में स्थान मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात माता गंगा के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। गंगा के धार्मिक महत्व को इसी से देखा जा सकता है कि लगभग हर हिंदू परिवार में घर में गंगा जल जरूर मिलेगा। जीवन का प्रत्येक संस्कार गंगा जल से ही पूरा होता है, यहाँ तक कि पंचामृत में भी गंगा जल एक अमृत के रूप में मिलाया जाता है। महापापी व्यक्ति भी गंगा के जल में स्नान कर पवित्र हो जाता है। जीवन के अंतिम क्षणों में गंगा जल की 2 बूंद मुंह में डाली जाए तो माना जाता है कि व्यक्ति बिना किसी पीड़ा के प्राण त्याग कर मुक्ति को पाता है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनकी अस्थियों का विसर्जन, तर्पण सब गंगा मैया में किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपने जीवन का अंतिम समय माँ गंगा की गोद में बिताते हैं और उन्हीं के पास अपने प्राण त्यागने की इच्छा रखते हैं। माना जाता है कि गंगा किनारे जिसका अंतिम संस्कार होता है वह धन्य होता है, उसका जीवन सफल होता है। पतित पावनी माँ गंगा मनुष्यों के पापों को धोने वाली है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गंगा माँ का नाम लेने से, सुनने, देखने, जल ग्रहण करने, स्पर्श करने और गंगा में स्नान करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं को नदियों में गंगा कहा है। अब सबसे पहले आपको माँ गंगा की पूजा विधि बताती हूँ। इस पावन अवसर पर करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं और पुण्य का लाभ कमाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद पूजा पाठ और व्रत रखते हैं और नदी के किनारे तप करते हैं। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास का बहुत महत्व है। गंगा दशहरा को गंगा नदी में स्नान करने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर गंगा नदी में स्नान संभव ना हो तो घर के पास किसी अन्य नदी या सरोवर में जाकर स्नान करें। जल में 10 डुबकी लगाकर स्नान करें। अगर ये भी संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माँ गंगा को मन में धारण करके स्नान करें। स्नान इस तरह करें जैसे हम घाट पर स्नान करते हैं, मतलब तन पर कोई कपड़ा लपेट कर। पहले बाल्टी में गंगा जल डालें, फिर उस पर सामान्य जल डालें। लोग गलती करते हैं और वो भरी हुई बाल्टी में गंगा जल मिलाते हैं। इस तरह स्नान करने के बाद माँ गंगा की पूजा भी जरूर करें। इस दौरान गंगा मैया को मानसिक रूप से याद करते रहें। शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करें। माँ गंगा की मूर्ति की पूजना करें। अगर आपके पास माँ गंगा की मूर्ति या चित्र नहीं है तो फिर एक पात्र में गंगा जल लेकर उसका पूजा करें। गंगा जी में रोली, मूली, चावल, दूध और पताशे चढ़ाएं। नारियल और दक्षिणा भी जरूर अर्पित करें। धूप दीप अर्पित करें। दीपदान में 10 दिए अर्पित करें। इसके साथ ही राजा भगीरथ, हिमालय और शिवजी जी का भी पूजन जरूर करें। माँ गंगा को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, इससे सुहाग के उम्र में वृद्धि होती है। गंगा दशहरा पर स्नान के दौरान ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। माँ गंगा अवतरण की कथा सुनने के बाद आरती जरूर करें। भगवान शिव का अभिषेक अगर गंगा जल से करें तो बहुत ही अच्छा होता है। गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा के लिए 10 तरह की चीजों का प्रयोग करें, जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य। मतलब या तो आप 10 तरह की मिठाइयाँ ले लें या फिर जो भी प्रसाद आपने बनाया है उसे 10 दोनों में डालकर वो अर्पित करें। 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल। ऐसा करने से माँ गंगा बहुत प्रसन्न होती है। साथ ही हमें 10 ब्राह्मणों को दान देना चाहिए।
दान में जो भी चीजें निकाले वो भी 10 होम, 10 किलो गेहूं, 10 लीटर दूध आदि, हाथ का पंखा, सत्तू और जल का मटका जरूर दान करें। जौ और तिल 16 मुट्ठी होनी चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को दे। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य गंगा दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार गंगा स्तोत्र ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावाए पावाए स्वाहा, यह गंगा जी का सबसे पवित्र पावन मंत्र है। इसका अर्थ है, हे भगवती गंगे मुझे बार बार मिल, पवित्र कर। इस मंत्र से गंगा जी में दीप और पुष्प अर्पित करें। इस स्तोत्र को जो बोलता है, चाहे वह दरिद्र हो, असमर्थ हो, वह गंगा की पूजा का पूर्ण फल पा लेता है। गंगा दशहरे पर गंगा जल से स्नान करके गंगा जल का पान करना चाहिए। इससे भी हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। घर में गंगा जल का छिड़काव करने से सभी तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। विशेष तिथियों में जब हम गंगा स्नान करते हैं तो उससे हमें रोज की अपेक्षा स्नान करने से 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत और विदेश दोनों में गंगा की महिमा गाई जाती है। बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।